नमस्कार साथियों, आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अपना हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जो मेटल है ना, वो कैसे दूसरे मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती हैं। देखिए, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोलिकुलर फॉर्म। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना, वो कम रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड के सॉल्यूशन से क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। We have seen in the previous section that all metals are not equally reactive। हमने ये देखा है पीछे कि सारे जो मेटल्स हैं ना, वो क्या है, इक्वली रिएक्टिव नहीं होती। कोई ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कोई कम रिएक्टिव होती है। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। हमने अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक की, ऑक्सीजन के साथ, वाटर और एसिड के साथ। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। लेकिन सारी मेटल्स है ना, इन रिएजेंट के साथ, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, एसिड्स हो गया, इनके साथ रिएक्शन नहीं करती। कुछ कर जाती, कुछ नहीं करती। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब इस प्रकार हम मेटल्स के सैंपल को कलेक्ट करने में इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या नहीं होते, एबल नहीं होते, सक्षम नहीं होते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या देती हैं, बेटर एविडेंस देती हैं, अच्छे सबूत देती हैं कि उनकी रिएक्टिविटी के बारे में। इट इज़ सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अगर मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्यूशन के अंदर से, इसका मतलब क्या है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। इसका मतलब जो मेटल ए है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। मतलब अगर मेटल ए डिस्प्लेस कर देती है मेटल बी को उसके सॉल्यूशन के अंदर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव निकाल उसने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या है, मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी क्या बना, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल बी। देखो एक बार कॉपी में देखते हैं। ये क्या है, मेटल ए प्लस में साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ये तो रिएक्टेंट थे। क्या बना, बना अब मेटल बी प्लस में साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। देखो एग्जांपल के तौर पे समझा पा, जैसे कोई भी मेटल ले लिया अपन ने, ए मेटल ले ली जिंक जेडन, जिसका सिंबल क्या है, जिंक जेडन। ये मेटल ए प्लस में साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी CuSO4 ले लिया। मेटल बी कौन सी है, कॉपर, और उसका सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट। तो क्या बना, एक तो बना क्या, ZnSO4, जो क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए हो गया, प्लस में उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जिंक है ना वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ये बात है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे जिंक है, उसने कम रिएक्टिव मेटल को, जैसे कॉपर थी, उसके सॉल्यूशन के अंदर से, मतलब कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और खुद कॉपर की जगह पर लग गई जिंक। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ये बात थी रिएक्टिविटी की। चलो बाकी देख लेते हैं। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। आप ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में कौन सी थी, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव थी, कॉपर कम रिएक्टिव थी। ये बात तो थी रिएक्टिविटी की। अब बात आती है आगे किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज की। एक सीरीज बना रखी है, उसको क्या बोलते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मेटल को क्या करती है, लिस्टेड करती है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स की जो अरेंज कर रखी है उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर के अंदर। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करके, ये जो फॉलोइंग सीरीज है ना जो नीचे दे रखी है, ये बना रखी है, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। उसमें देखो इसने क्या है, सबसे ऊपर कौन सी रख रखी है, पोटासियम, जिसका सिंबल है K, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये लिस्ट मैंने बताई थी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के मतलब घटते क्रम के अंदर। मतलब ऊपर वाली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव,
फिर बीच वाली थोड़ी कम रिएक्टिव, और नीचे वाली है ना जो बिल्कुल, ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव। तो ये लिख भी रखे इसने। मोस्ट रिएक्टिव में कौन आती है, ऊपर वाली, पोटासियम है, सोडियम है, जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है नीचे की तरफ। जो मिडल वाला ऑर्डर है, मिडल वाला ऑर्डर में कौन आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, लेड आ गया। ये मिडल ऑर्डर के अंदर रिएक्टिव है, मतलब ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव। और बिल्कुल कम रिएक्टिव कौन से हो गए इनमें, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या होगी, बिल्कुल कम रिएक्टिव होगी, लिस्ट रिएक्टिव होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स की, जिसमें मेटल अरेंज कर रखी है उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, घटते हुए क्रम के अंदर। ये याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज आपने, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, तो इट इज ए लिस्ट ऑफ metals that are arranged in their decreasing reactivity order। मतलब घटते हुए रिएक्टिविटी क्रम के अंदर जो मेटल्स की जो लिस्ट तैयार कर रखी है ना, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपसे पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सी हैं, मोस्ट रिएक्टिव मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी हैं, टॉप में कौन सी आती हैं, तो कौन सी आती हैं, टॉप में एक तो आती है सोडियम, ये पोटासियम, सबसे पहले तो पोटासियम थी, पोटासियम जिसका सिंबल है के, फिर है सोडियम, फिर क्या है, सोडियम जिसका सिंबल है Na। अब मिडल ऑर्डर में पूछ लिया आपसे कि जो बीच वाला ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का, मिडल ऑर्डर, तो उसमें कौन कौन था, आयरन था, और कौन सा था, जिंक था, लेड था, जिंक, आयरन का सिंबल Fe है, जिंक का Zn है। वैसे पहले जिंक लिखना चाहिए हमें, जिंक Zn, फिर आयरन Fe, फिर क्या है, लेड है, Pb है। ये क्या है, मिडल ऑर्डर वाले है। और लिस्ट रिएक्टिव पूछा है, सबसे कम रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो कौन सी हैं, सिल्वर है और गोल्ड है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड का सिंबल होता है Au। ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अपने ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट का टॉपिक अगली वीडियो में करते हैं।